और अहम खबर है जो आपको देने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार का नया प्रस्ताव है, अनपढ़ प्रत्याशी अब नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। ये अहम जानकारी है। पंचायत और निकाय चुनावों में ये नई व्यवस्था होगी जिसे लागू किया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगी। सरपंच, पार्षद, मेयर, सभापति चुनाव में योग्यता अनिवार्य है और ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भी भेजा गया है। दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने का सरकार ने तर्क दिया है। राजस्थान सरकार पंचायत राज और शहरी निकाय चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्ताव के तहत अनपढ़ या अशिक्षित व्यक्ति सरपंच, पार्षद, मेयर, सभापति, जिला परिषद सदस्य या पंचायत समिति सदस्य के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सरपंच पद के लिए न्यूनतम 10वीं पास और पार्षदों के लिए 10वीं या 12वीं पास योग्यता प्रस्तावित है। पंचायती राज मंत्री, यूडीएच मंत्री ने ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा। तर्क ये दिया गया है कि शिक्षा प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने का माध्यम बनेगी। और इसी पर हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी लिए इस वक्त वीरेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। वीरेंद्र, आपके पास आते हुए, ये नया प्रस्ताव प्रदेश सरकार का क्या है, इस प्रस्ताव में खास और इसके मायने क्या निकाले जाएं, जरा बताएं दर्शकों को विस्तार से। देखिए मनी, आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर जो है अगले साल पंचायती राज और निकाय के चुनाव होने हैं और इन चुनावों के मद्देनज़र जो है सरकार ने फैसला लिया है कि जो सरपंच या फिर जो कह सकते हैं कि अन्य जो पार्षद या फिर मेयर के पद के लिए अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसके लिए एक शैक्षणिक योग्यता है वो निर्धारित की जा रही है और उसका जो प्रस्ताव है वो मुख्यमंत्री के पास भी भेजा गया। अगर मैं पार्षदों की बात करूं तो यहाँ पर पार्षद और मेयर के लिए जो है 10वीं और 12वीं एजुकेशन का होना अनिवार्य है। और वहीं अगर बात की जाए सरपंच की तो सरपंच के लिए जो है 10वीं क्लास का जो कह सकते हैं कि एजुकेशन का होना यहाँ पर अनिवार्य बताया गया है। इसके साथ ही इस जो कह सकते हैं प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं या फिर जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की जा रही है उनमें पारदर्शिता बनी रहे और साथ ही जो जनता तक जो है एक मैसेज है वो सही तरीके से जो है कन्वे हो, इसी के लिए जो है ये प्रस्ताव काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और लंबे समय से जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इससे पूर्व के अंदर ये भी चर्चा थी राजनीतिक गलियारों के अंदर कि जो एजुकेशन के वो लेकर जो इस तरीके से लगातार जो सरपंच या फिर मेयर या फिर पार्षद के चुनाव के लिए जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उनके लिए जो है 8वीं पास होना अनिवार्य था। लेकिन अब जो है यहाँ पर ये एजुकेशन के लिए जो है एक प्रस्ताव है यूडीएच मिनिस्टर झावर सिंह खर्रा ने मुख्यमंत्री के पास भेजा है, जिसके अंदर साफ तौर पे जो सरपंच पद का उम्मीदवार रहेगा उसको 10वीं पास होना अनिवार्य है और जो पार्षद या फिर मेयर स्तर का जो प्रत्याशी रहेगा उसे जो है 10वीं और 12वीं तक का जो कह सकते हैं एजुकेटेड होना अनिवार्य है। यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर जो है पारदर्शिता किस तरीके से बनी रहे इसी को लेकर जो है यहाँ पर ये प्रस्ताव भेजा गया है और इसका असर है अगले साल जो प्रदेश के अंदर निकाय और पंचायती राज जो चुनाव होंगे उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रस्ताव में क्या है खास, इसको लेकर वीरेंद्र आप जानकारी दे रहे थे विस्तार से, शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए। और आगे बढ़ते हुए भीलवाड़ा का रुख कर लेते हैं, जहां पर अवैध संबंधों की आंच में एक परिवार झुलसा है। पत्नी ने ही अपने पति की हत्या करवा दी, यानी कि यहाँ पर हुआ है रिश्तों का कत्ल। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी की गिरफ्तारी कर ली। दोनों तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। लापता हुआ था जगदीश कुमावत नाम का व्यक्ति। 23 दिसंबर को संदिग्ध हालत में जगदीश का शव मिला था और पुलिस ने अब इस मामले में कार्रवाई कर खुलासा ये किया है। अवैध संबंध बना है हत्या की वजह। पत्नी ने ही अपने पति की हत्या करवा दी। प्रेमी और आरोपी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और कैसे इस मामले का खुलासा हुआ है जरा जान लेते हैं। सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नवीन, देखिए पूरा मामला है करेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव का, जहां पर कि 2 दिन पहले बताया जा रहा है खेत की रखवाली करने के लिए ये जगदीश कुमावत है, खेत की रखवाली करने के लिए मोटरसाइकिल लेकर निकला था। चावंडिया गांव में बता, डांग का खेड़ा चावंडिया गांव है, उस गांव की घटना है। तो ये जब जगदीश अपने खेत की रखवाली करने निकला तो उसके बाद में ये अचानक लापता हो गया। इसकी सूचना 24 दिसंबर को रात को बताया जा रहा है कि परिजनों ने करेड़ा थाने में दी। उसके बाद में पुलिस ने जांच पड़ताल की
तो पता लगा कि इसका जो शव है कुछ ही दूरी पर संदिग्ध अवस्था में मिला था। तो पुलिस तय नहीं कर पा रही थी कि हत्या है या क्या है, मगर जब पुलिस ने सिलसिलेवार उस पूरे घटनाक्रम की जांच की, मोबाइल लोकेशन की जांच की, तो सामने आया कि कहीं ना कहीं इसकी पत्नी की ये संदिग्ध हरकतें थी। लक्ष्मी देवी जिसका नाम है पत्नी का, इसकी जो हरकतें थी कोई ना कहीं संदिग्ध लग रही थी पुलिस की पूछताछ में। तो पुलिस ने जो सख्ती की तो ये पूरा मामला सामने आ गया। इस लक्ष्मी देवी ने अपने ही जो प्रेमी है उसके साथ मिलकर इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि गोपाल कुमावत है जो कि वहीं का रहने वाला है, उसी गांव का रहने वाला है, डांगा खेड़ा चावंडिया का। इसके साथ में मिलकर पत्नी लक्ष्मी देवी ने इस पति जगदीश कुमार की हत्या कर दी। अवैध संबंधों का मामला था और प्रेमी के साथ रहने के या जिसको कह सकते हैं जो ख्वाब दिखाए गए उसी के चलते अपना पूरा परिवार है जो इसने बर्बाद कर दिया। और इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों को बीती रात को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद में पूछताछ की जा रही है। आज इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेशी दोनों आरोपियों की होने वाली है और कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया नवीन बता रहे थे। शुक्रिया आपका। तमाम